आगे दानगढ़ लीला आती है। आज कृष्ण को भोजन करा के श्री राधा सूर्य पूजा के बाद सीधी बरसाने गई। यहाँ पौर्णमासी के द्वारा मधुमंगल द्वारा कृष्ण तक बात पहुंची। कृष्ण सखाओं से कहा चलो आज बरसाना के मार्ग में दही दान लेंगे। ब्रह्माचल पर्वत पर सब आए और राधा सखियों की प्रतीक्षा करने लगे। कृष्ण सखाओं से कहा सब पेड़ों पर चढ़ के छिप जाओ, अभी गोपियां आ रही होंगी। जब सब आए तो नंद दुहाई कहते कूद के घेर लेना, दान दे जाओ कहना और शंख ध्वनि मत करना, कोमल हृदय वाली ब्रजबाला युवती घबरा जाएंगी तो दान नहीं दे पाएंगी। मैं मुरली बजाऊंगा, तुम सब श्रृंगी ढोलक मंजीरा चिमटा खड़ताल आदि बजाना, जिससे वातावरण मधुर बनेगा और हृदय भी व्याकुल नहीं होगा, मन प्रसन्न होगा तो वे दान दे पाएंगी। ये सब साधन मंदिर में कीर्तन में बजाए जाते हैं। जब कोई दुखी जीव मंदिर में आए तब मधुर भजन व संगीत चल रहा हो तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है और मन दे बैठता है, सदा का भक्त भी बन जाता है। मन भी यौवन है, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर हैं तो 3 यौवन हुए। हम आरती में रोज अर्पण करने की बात करते हैं, तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, फिर कथा में ऐसी बात आए तो इसे अश्लील मानना गुनाह है। सर्वस्व समर्पण किए बिना ईश्वर कैसे मिलेंगे। यहाँ बरसाने की अनेक सखियां कृष्ण मिलन दर्शन के लिए तड़पती थी। कृष्ण से प्रणय लीला की इच्छा से राधा के पास आई और कहने लगी, मुकुट जाको हीरा सो जड़ियो रे, मुकुट जाको मोतियन सो जड़ियो, राधा वल्लभ लाल सखी जाके दर्शन तो करियो। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजरा, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ 2 काज, मुकुट जाको हीरा सो जड़ियो, मुकुट जाको मोतियन सो जड़ियो, राधा वल्लभ लाल सखी जाके दर्शन तो करियो। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाव सो गाव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, मुकुट जाको हीरा सो जड़ियो, मुकुट जाको मोतियन सो जड़ियो, राधा वल्लभ लाल सखी जाके दर्शन तो करियो। वृंदावन बानिक बन्यो, भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन रानी राधिका और दुलानंद कुमारे, मुकुट जाको हीरा सो जड़ियो, मुकुट जाको मोतियन सो जड़ियो, राधा वल्लभ लाल सखी जाको दर्शन तो करियो। राधा और सखियों की इच्छा में अपनी भी इच्छा देख उसी मार्ग से दही बेचने चली, सिर पर मटकी लेके शोर मचाती चली। यमुना पार की गुजरिया दैया बेचन आई रे, बेचन आई रे कि शोभा देखन आई रे, जमुना पार की गुजरिया दैया बेचन आई रे, मेरो दैया ऐसो मीठो जैसे दूध और शक्कर, मोह पे ना विश्वास करो तो स्वयं देख लो चक्कर, मोह जाने सब गुजरिया दैया बेचन आई रे, यमुना पार की गुजरिया दैया बेचन आई रे। राधा संग बहुत सी सखियां अपने अपने झुंड में उसी मार्ग में जाने लगी और सब ग्वाले एक साथ कूद पड़े, अपनी अपनी लकुट दिखाने लगे और कहीं बांसुरी कहीं मंजीरा ढोलक मृदंग संगी आग बजाने लगे। सारा वातावरण मधुर हो गया। ग्वाले कहने लगे नंद की दुहाई है, अगर दान दिए बिना आगे बढ़ी तो। सब सखियां ग्वालों की भीड़ देख जहां की तहां ठिठकी रहेगी, पैर जम गए। कोई कहती आगे चलो, कोई कहती घर वापस चलो, कोई कहती कन्हैया आजकल तो बड़ा ढीठ है गए,
गोरस को दान मांगे। सब सखियां घर की ओर वापस जाने लगी। तब कन्हैया बोले, सखाओं घेर लो इन्हें, कोई घर वापस न जाने पाए। प्रभु की ओर जो जीव आए तो प्रभु संसार में वापस क्यों लौटने देंगे। कृष्ण की आवाज आते ही ग्वाले जो भी दूसरे दूर के पेड़ों पे छिपे बैठे थे वो भी कूद पड़े और चारों ओर से सखियों को घेर लिया। बोले, यहाँ श्याम का दान लगता है, यहाँ श्याम खड़े हैं, दान देके चली जाओ। एक सखी राधा से बोली, मैंने तो एक नई बात सुनी है कि जशोदा खुद सिखाती है कि श्याम आके मार्ग में दही दान मांगे, इसीलिए ये भीड़ लगी है। उतनी देर में कन्हैया आ गए। दूसरी सखी, जैसी बाप चाल चलता है वैसे नंदलाल चलते हैं। बाप ठाकुर है तो बेटा छोटा ठाकुर बनने निकला है। राधा बोली, हमारा रास्ता छोड़ो। कन्हैया कहते, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। राधा कहती, तुम नहीं जानते हम कौन है। कह के बेधड़क जाने लगी। कन्हैया कहते, सीधे सीधे पहले दान दे जा, तू मुझे नहीं जानती, मैं यहाँ इस प्रदेश का राजा बैठाया दानी हूँ। बिना दान दिए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती। तुम लोग प्रतिदिन नाना प्रकार के बहुमूल्य द्रव्यों को लेके यहाँ से बिना दान दिए चोरी छुपे ठुमक ठोक के बेचने चली जाती हो। सब दिन का दान आज एक साथ यहाँ पे लूं। एक सखी कहती, तुम अपने घर के राजा हो गए, हमारे राजा तो कंस हैं, हम कंस को दान देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। कन्हैया को ये सुन के रिस आगे आगे बढ़ के सांकरी खोक के बीच में खड़े हो गए। बोले, अरे ढीठ रमणियों, सीधे साधे दान नहीं देती हो। कह के कुछ गोपियों का दही दूध छीन लिया, पेड़ पे चढ़ के मटकी गिरा के फोड़ दी। अब जाओ कंस से शिकायत करो, आज ही मुझे पकड़ के ले जाओ, अब तो मेरे संग बैर कर लिया तुमने। राधा बोली, अगर आप कंस को राजा नहीं मानते तो अब तुम ही ब्रज के राजा हो, परंतु सिंहासन पे क्यों नहीं बैठते, वन में क्यों गाय चराते हो। ये मोर पखा का मुकुट उतार के राजाओं वाला मुकुट पहनो, मुक्ता की माला निकालो, राजा के आभूषण धारण करो। राजा के सिर पे छत्र चंवर शोभा पाते हैं, तुम्हारे हाथ तो मुरली बज रही है। तुम तो थोड़े दही के लिए वन की स्त्रियों की बाह पकड़ पकड़ के झगड़ते हो। ये देख के हमें तो शर्म आती, तुम्हारी बुद्धि कितनी छोटी है। तुम्हारी नजर राजधानी हड़पने की है, तुम्हें वो सुंदर लग रही है। कृष्ण कहती, राधा कंस तो मेरा दास है, भय से वो मेरा नाम लेता है। तू देख, एक दिन कंस को मार के सिर पे छत्र धारण करूंगा, तेरी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगा। ब्रज में मेरा ही राज है और मेरा ही रहेगा, मेरी ही ठकुराई चलती है, तुम मेरी प्रभुता को नहीं जानती। ब्रज का अर्थ है बिरज, गत रजह, जहां कोई मैल नहीं, शुद्ध आत्मा का नाम ही ब्रज है। जगत के कण कण में परमात्मा का राज है। ललिता कहती, हम जानते हैं तुमको, तुम्हारी लड़काई या शैतानी को, काहे को अपने मुख अपना बयान खान करके अपनी हंसी कराते हो। एक तो बाबा की गाय चराते हो, कंधे पे कारी कामरी ओढ़ते हो, हाथ में लखुटी रख ठकुराई करते हो, तुम्हारी केवल बातें बड़ी बड़ी हैं। कन्हैया कहते, ये कामरी केवल कारी है, इतना ही जानती हो तुम, क्योंकि तुम्हारी जितनी बुद्धि उतना ही तो सोचोगी। अरे इस पे तो नीलांबर मोहित हो गया है, ब्रह्मा भ्रम में पड़ गया इस कामरी के कारण। ऐसी महान कामरी की निंदा करती हो। इस कामरी के बल मैंने राक्षस मारे संतों का उद्धार किया, कामरी से सब सुख भोग रहा हूँ, जाति पाति सब मेरा योग है। विशाखा कहती, धन्य है तुम्हारी कामरी, सब प्रकार से तुम्हारा साथ देती है। इसे ओढ़ के गाय चराते हो, इसे बिछा के सेज बनाते हो, इसी में तीनों ऋतु बिताते हो और हमें 3 लोक का वैभव सिखाते हो। अरे इससे तो घर में दरिद्रता है ऐसा दिखता है, और यहाँ भिखमंगे की तरह दान मांगते हो और कहते हो कि मैं राजा हूँ। ऐसा करके हमें उल्टा हंसाते हो। अरे इस कामरी के साथ पीताम्बर नहीं सुहाता, कारी धोती पहनो। एक बड़ी सखी कहती है, अरे तुमको गोद खिला के हमने बड़ा किया है, गाय चराते धोते माखन की चोरी करते देखा है। मैया ने जब उखल से बांधा तब तो हमने छुड़वाया था, और कहते हो तुम्हारी प्रभुता हम नहीं जानती। कृष्ण कहते, अरे बावरी तू ये क्या कहती है, तेरी बात सुन के मुझे हंसी आती है, तुमने कब मुझे जन्मते देखा। विशाखा कहती, भादो कृष्ण अष्टमी को। कन्हैया कहते, क्या तूने मुझे पैदा होते देखा। विशाखा कहती, ना। कन्हैया कहते, तब मैं तो सर्वव्यापक हूँ, प्रकट हुआ हूँ, मेरे कोई माता पिता नहीं, ये तो लीला के लिए भ्रम से दिखाए गए माता पिता हैं, जबकि सारे जगत का माँ बाप मैं ही हूँ। तूने कब मुझे गाय चराते देखा, कब मुझे चोरी करते पकड़ा, कब हमें माँ ने बांधा, कब हमने किसी की गाय दी। यहाँ भगवान अपना बोध सखी को दे रहे हैं। सखी कहती, तो फिर तुम कौन हो। कन्हैया कहता, मैं पूर्ण अविनाशी ब्रह्म हूँ, बाकी सब माया से फांसी में बंधे हैं, मैं तो भक्तों के लिए जगत में प्रकट होता हूँ। मैं कर्म धर्म के वश और बंधन में नहीं हूँ। कोई योग यज्ञ करे तो मन में
नहीं लेता, पर कोई दीन होकर गुहार लगाए तो मैं दौड़ा दौड़ा आता हूँ। जिसका जैसा भाव वैसे उस भाव के अनुसार मैं सबके पास रहता हूँ। मुझे भाव प्रिय है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ब्रह्मा से चींटी तक सब में मैं ही समान रूप से व्याप्त हूँ। वेद में 3 कांड हैं, पहला कर्मकांड, दूसरा उपासना और तीसरा अरण्य कांड। कर्म कांड और उपासना कांड जिनमें संसार की स्वर्ग आदि लोक की कामना वासनाएं हैं उनके लिए है, परंतु जिनमें इह और पर यह लोक परलोक से वैराग्य है उनके लिए तो अरण्य कांड है। अरण्य कांड में उपनिषद है, उसमें ब्रह्म ज्ञान है, जो मैं हूँ सो तू है, मैं सर्वव्यापक एक अखंड हूँ, यही ज्ञान है। यह अरण्य का ज्ञान ऋषि लोग जब कोई साधक वन में जाता था आश्रम में, तब उन्हें ज्ञान देते थे। वही ज्ञान आज अरण्य में स्वयं भगवान सखाओं को सुना रहे हैं। ईश्वर का जन्म नहीं, जिनका जन्म होता है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो नित्य नहीं रहते। मैं जन्मा नहीं, मैं प्रकट हुआ हूँ, इसलिए नित्य हूँ और अरूप होने से विभिन्न रूप धारण करता हूँ, कभी छोटा कभी बड़ा बनता हूँ, परंतु माया पाश में बंधे जीव को इसका ज्ञान नहीं होता। वो मुझे भी अपनी तरह माँ के गर्भ से आया और जन्मा मानते हैं। मैं अजर अमर हूँ, मैं ही महत योनि हूँ, जिससे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वो किसी योनि से प्रकट नहीं होता, पैदा नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भक्तों को भाव देख के प्रकट होता हूँ, सूर्य की तरह करता हूँ। सूर्य अपनी महिमा में स्थित है, वह कुछ लेता देता नहीं, आता जाता नहीं। हम उस पर आरोप करते हैं कि सूर्य गर्मी प्रकाश विटामिन देता है, उदय अस्त होता है। सूर्य से पूछो तो कहेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे सामने आने वाले को गर्मी प्रकाश विटामिन इत्यादि मिल जाता है, मुझसे विमुख को अस्त मिल जाता है। वैसे परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें दिखता है कि मैं जन्मा, बड़ा हुआ, चोरी की, मटकी फोड़ी, तुम्हें छेड़ा, ये तुम माया के पर्दे में बंधी हुई खुद को मान रही, शरीर मान रही हो, तुम कर्ता मान रही हो, इसलिए मुझे भी अपने जैसा मान रही हो, मगर यह सत्य नहीं है। जो दिखता है वो लीला है, तो खुद को मेरे जैसा मुझसे एक जानेगी। ब्रह्मा से कीट पर्यंत सब में समान रूप से परमात्मा व्यापक है, तो तेरा जन्म कर्म भी लीला हो जाएगा। सखियां कहती हैं, कहाँ कहाँ की बात कही, डर पावत हो नार, स्वर्ग पता नहीं एक कर बांधत बार ही बार। अरे दही खाने से सुख मिलता है तो दही खाओ, इतनी बातें क्यों बनाते हो, बनिए की तरह विधान मांगते हो, इसलिए रिस आती है। माया में फंसा जीव को प्रभु खुद ज्ञान देने आए तो भी उसकी समझ में नहीं आता, तो संत का समझाया कैसे समझेंगे। यहाँ गोपी संसारी माया में फंसी नहीं, उन्हें तो कृष्ण के सिवा कहीं प्रेम नहीं, ये तो प्रेम सन्यासिनी है। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाहि। वह सब साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा और नित्य सिद्धा सखियां हैं, वह कृष्ण की बात को समझ रही हैं। उन्हें अद्वैत ज्ञान मार्ग और निराकार की मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें द्वैत साकार भक्ति मार्ग चाहिए। इसीलिए सारी बात समझाने पर भी ना समझ का ढोंग करके छेड़छाड़ की प्रणय लीला का विस्तार कर रही हैं, क्योंकि साकार प्रभु को प्रणय लीला सुख देती है। और गोपियों का तो मंत्र है, तत्सुखे सुखित्तम, श्री कृष्ण के सुख में हमारा सुख है। कृष्ण बोले, अगर मैं बनिया हूं तो लेखा करके दान चुका जाओ, फिर घर जाने दूंगा, इतनी बात के लिए वृथा क्यों लड़ती हो। यहाँ भगवान कहते हैं कि भक्ति मार्ग मुझे पसंद है तो दही मुझे अर्पण कर, जीव की कमाई से 10वां हिस्सा मेरा है। कोई 10% अर्पण करता है, कोई परम वैरागी सर्वस्व समर्पण करता है। सखियां कहती हैं, हरि की गुणवाणी सुन के मन में हर्षित होती हैं, अंतर में सुख पाती हैं, परंतु बाहर रिश्ते खाती हैं। कहती हैं, अब हमें समझ में आया कि तुम चतुर हो कन्हैया, मैं तुमको सबको अच्छी तरह जानता हूँ, तुमसे तो दही माखन लेके रहूंगा। कन्हैया आगे बढ़ के भैया पकड़ पकड़ के मटकियां छीनने लगे। तब हरि का पीताम्बर राधा के नीले वस्त्र में उलझ गया, कढ़ाई में पीताम्बर का गोटा फंस गया। राधा बोली, अरे तुम बड़े ढीठ हो। कन्हैया ने ये देख राधा को पकड़ लिया, राधा छुड़ाने गई तो कन्हैया ने राधा का हार तोड़ दिया। तब तो ब्रजबालाओं ने कन्हैया को घेर लिया और कहती है, भागे नहीं जाए जाने नहीं पाए, आजा की बांसुरी तुम ले रे छिनाए। मेरे मार्ग में चुपके से आता है, ठाकुर बन के ये गोरस छिनाता है। आज मौके के ये हमने पाया है, आज मौके पे हमने ये पाया है।
दही चूर तू कहाए ठाकुर तू कहाए, आज जाकी बांसुरी तुम ले और छीनाए, फंसा फंदे में तुझको बता दूंगी, दान लेना मैं तेरा भुला दूंगी, आज गिन गिन के बदले निकालूंगी, चाटे दूंगी चार भागे नहीं जाए, आज जाकी बांसुरी तुम ले और छुनाए, आज जाकी बांसुरी तुम ले और छीनाए, नित्य कुंजों में हमको सताता है, सारी सखियों का गोरस छीनाता है, बाल बालों में फिर तू लुटाता है, मनमोहन तू कहाए प्राण वल्लभ तू कहाए, आज जाकी बांसुरी तुम ले और छीनाए, भागे नहीं जाए जाने नहीं पाए, आज जाकी बांसुरी तुम ले और छीनाए, गए गए अंकम लेत सब झगरत ऋषि बढ़ाए, हसद सगी सब तारी दय पकड़े गए कन्हाए, हाथ दई नंदलाल ने तब ही सखन ललकार, धाय परे हैं ग्वाल सब लीने श्याम छुड़ाए, ग्वाल बोले बड़ी ढीठ हो गई हो, भगवान को जानती नहीं। सखियां कहती हम ढीठ है, तुम कौन से अच्छे हो, मार्ग रूप की युवतियों को सताते हो, अब जो युवतियों को हाथ लगाए तो देख लेना मैया को जाके दिखाएंगे कि राधा का हाथ तोड़ दिया। ग्वाले कहते हा बड़ी भोली बन रही है, हरि पे दोष लगाती है, राधा ने पहले हरि का पीताम्बर खींचा है, फिर हरि ने हार तोड़ा। राधा बोली देखो हम बड़े घर की बेटी, हमें देर न करो, सुबह घर से निकली है, हमें क्या लोकलाज नहीं, हमारा ब्रज में उपहास करते हो। एक सखा बोल पड़ा प्रीति तो नंदलाल से करती हो और उन्हें बावरा कहते लजाती नहीं, वो क्या छोटे घर के हैं। श्री कृष्ण बोले जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ, तुम सबके मन में मैं पति रूप से बसा हूँ, तुम मुझसे एक होने के मिलन की इच्छा रखती हो, मैं सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप से तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, इसलिए तुम्हारे मन के भाव जान के ही तुम्हारे मन यौवन की सुंदरता का दान मांगता हूँ। सखियां कहती परंतु हम तो एक राजा कंस को जानते हैं, दूसरा कौन राजा है, बताओ तो हम उसे माने और दान दे। जानब के हम हैं हरि को नहीं जानत ताई, जड़ चेतन नर नारी सब त्रिभुवन है बस जाए, सुनत गूढ़ मोहन की बानी, बोली बज युवती शयानी, जात तुम्हारे नभ की पाई, अब तक राखी क्यों है छुपाई। अच्छा हमने तुम्हारे निर्गुण राजा को जाना, वह तुम्हारा राजा, तुम उनकी प्रजा, दोनों एक से हैं, तुम्हारा राजा सदा छिपा रहता है और तुम भी सामने आके बार बार छिप जाते हो, वो भी राजा होके दान मांगता है और तुम भी दान मांगते हो। जैसी प्रजा तै सोई राजा, बन्यो भलो सब संग समाजा, चोरी ठगी निपुण गुण दो, या पटतर और नहीं को। वाह, खुद सब करता और करवाता है और आरोप हम पर चोरी का लगाता है। देह तो जड़ है, ब्रह्म के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा गोपियां कह रही हैं। जीव ब्रह्म पर और ब्रह्म जीव पर कर्तापन का आरोप करता है, दरअसल न देह कुछ करता है और न ब्रह्म, दोनों के आमने सामने आते अपने आप कार्य होने लगता हुआ सा दिखता है। कृष्ण बोले बोलत नाहिन बात संभारी, ठगत फिरत ठगनी तुम सारी, अपने गुण और अन पर डारी, जात जनावत दे दे गारी। ये शरीर तन और मन मेरा दिया हुआ, उस पर तुम हक कर बैठी इसलिए तुम ठगो, देहात्म बुद्धि तुम करती हो, फिर कर्म की कर्ता बनती हो और ईश्वर करवाता है, ऐसा कहके अपने गो दोष मुझ निर्दोष पर डालती हो। तुम मोही को दोष लगायो, मैं तो नप को पठयो आयो, निराकार निर्गुण ब्रह्म राजा ने मुझे भेजा, तब सगुण ब्रह्म में मैं आया, उसने देखा कि यौवन रूप लिए तुम ही आवत हो यही मार्ग नित ही, लोचन दूतन जाए सुनायो, तबन परिस करि मोहि बुलायो। ये निर्गुण राजा सबके हृदय में रहता है, इंद्रियां उसकी दूती हैं। लोचन दूत ने निर्गुण राजा को बताया कि मंदिर में आके मन यौवन का दान नहीं देती, पूजा प्रार्थना करती हैं, बोलती भी हैं, तन मन धन प्रभु सब है तेरा, अपना यौवन सुंदर है बताती हैं पर दे नहीं पाती। तभी निराकार ने मुझे साकार बना के भेजा, तुम निराकार को मन नहीं दे पाती, इसलिए मैं साकार होके तुम्हारे तन मन यौवन
का दान लेने आया हूँ। तुरत ही मोहि दान पहिरायो, दैवीरा तुम पास पठायो। तिनको नाम अनंग भूपाला, उनको दान देव ब्रजबाला। सखियों की क्या दशा हो गई, सुनिए मोहन मुख की बानी, प्रेम सिंधु युवती मगनानी। को हम कहाँ रहती कहाँ आई, यह शुद्ध बुद्धि तन दशा भुलाई। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोपी हूँ, यह अज्ञान हटा, और मैं आत्मा हूँ, उसमें निष्ठा हो गई। मैं परमात्मा से एक हूँ, ये वृत्ति बनी, और ये निष्ठा बार बार आवरण लीलाओं के द्वारा ही हटाने से हुआ। और कहने लगी, हे कान, अब हमें अपनी शरण में ले लो। मन रूपी यौवन केवल तुम्हारे लिए ही संभाल रखा था, हम तुम्हें देते हैं। इस प्रकार ध्यान मग्न ब्रजनारी मोहन को ही मन मनाने लगी। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, पालक सचराचर त्रिभुवन को। तू ही विष्णु तू नारायण, कारण तू पर ब्रह्म जगत को। हम सब तेरी शरण में आई, अपना बना के राखो कनाई। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, पालक सचराचर त्रिभुवन को। कन्हैया अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं, और मन की करनी मन के भाव को ही मानते हैं, तन से किया नहीं मानते। अतः सबको मनी मन मिलकर सुख दिया, अब सबको तन की सुधाई। जीव और शिव के मिलन हृदय निकुंज में हुआ, परमानंद पाया। फिर समाधि से जागी, सबके नयन खुल गए, देखा तो सामने कृष्ण खड़े। तब जाना कि हम तो निकुंज में ही खड़े हैं। मन में आश्चर्य हुआ, शर्मा गई, आपस में कहने लगी, अब तक हम कहाँ थे, हम नहीं जानते। श्याम के बिना ऐसा चरित्र कौन करे, इस प्रकार मन का हरण कौन कर सकता है। सखियां बोली, प्रभु आप दही खाओ तो हम सुख पावे। तब प्रभु अशखा पलाश के दोने बनाते हैं और मंडली में गोलाकार बैठ गए। उस रचना की सुंदरता का वर्णन अवर्णनीय है। सुंदर हरि है, सुंदर सबबाला है, सुंदर दही परस रही है। भगवान भक्त के आगे बिक गए, ग्वालिन संग खाने में सुख मान रहे हैं। अपनी अपनी मटकों से दही ग्वालिन दहिया देती हैं, उनका दही प्रभु खाते हैं, तो उनके हृदय में भारी आनंद हो रहा है। अपने को और अपने जन्म को आज धन्य और सफल माना है। जो हम मन में कई जन्मों से मनोरथ कर रही थी, वो सुख आज हरि के संग अरण्य वन में पाया। कान्हा बोले, प्यारी तुम अपना दही तो हमें खिलाओ, देखें तुम्हारा दही कैसा है। सबकी मटकी का दही तो खाया, तुम्हारी मटकी का नहीं खाया। राधे रानी सब चाहती हुई अपना दही लेके आई, अपने हाथों से मोहन के मुख में हंसते हुए खिला दिया। कन्हैया कहते, प्यारी तुम्हारा दही तो सबसे मीठा है। धन्य है वृंदावन की गोपियां, बड़े भागी हैं वो जो ब्रह्म उसे दही मांग के खाते हैं, जिनका ध्यान शिव जी लगाते हैं, शेष सहस्त्रमुख जिनके गुण गाते हैं, जो मन बुद्धि अगोचर हैं, जिनका कोई पार नहीं पा सकता, नारदास जिनके गुण गाते हैं, वेद नेति नेति कहते हैं, जिनका अंत नहीं पाते। गुणातीत अविगत अविनाशी वो प्रभु ब्रज में प्रकट हो विलास कर रहे हैं। गोपिकाएं कहती हैं, हे मोहन, हमने तुमसे बहुत ढिठाई की, हमारी भूल क्षमा करो, हम तो आपकी दासी हैं। तुमने दही दान लिया कि हमारा मन ले लिया, हमने तुमने कुछ भेद नहीं रखा, तुम्हारी करनी अब तुम ही जानो। अब अच्छा हो या खराब सब तुम पे है, तुमने मेरा मन हर लिया है। कन्हैया कहते, हे सखी, तुम्हारा हित करने के लिए ही तो मैंने तुम्हारा मन हरा है। मैं तुमसे दूर हुई नहीं, सदा तुमसे एक रहता हूँ। तुम कारण बैकुंठ तजी प्रगट हो ब्रज आए, वृंदावन तुमरो मिलन यह न बिसार्यो जाए। एक प्राण द्वय देह अंतर काहु न जानियो, यह न नयो अवने क्यों भूलत ब्रजबास बसी। कन्हैया कहते, हे सखियों, अब तुम घर जाओ। सखिया कहती है, श्याम अब हम घर कैसे जाएं? घर जाने की इच्छा तो मन में होती है, और वो मन तुमने ले लिया, मन दे दो तो घर जाए। कन्हैया कहते, मैंने तुम्हारा मन, तुमने मेरा मन ले लिया, अगर अपना मन ले लोगी तो मैं अपना मन तुमसे लेके अन्य के पास चला जाऊंगा।
यानी अब हमारे मन की हमें नहीं चलानी, प्रभु के मन की चलानी है। प्रभु की इच्छा में इच्छा रख के चलाना है। सब सखियां गाने लगती हैं, सुनहु श्याम ऐसी नहीं कहिए, सदा हमारे मन में रहिए। तुम बिन धृग मन अरु धृक घर, तुम बिन धृक कुल कान लाज डर। धृग तुम प्रेम बिना पितु माता, तुम विहीन धृक सुत पितु भ्राता। धृक जीवन तुम बिन संसारा, धृक सुख तुम बिन नंद कुमारा। धृग रसना तुम गुण नहीं गावे, धृग श्रुत तुम्हारी कथा न भावे। धृग लोचन जिन तुम न निहारे, धृग विचार जो तुम न विचारे। धृग दिन रात तुम्हें बिन जाई, धृग श्वासा तुम बिना बिहाई। सो सब धृग धृग जामे तुम नाही, तन मन धन तुम बिना वृथाही। सुनहु श्याम ऐसी नहीं कहिए, सदा हमारे मन में रहिए। और ऐसी कहती हुई तन मन की दशा विसार के गोपियां घर गईं। ध्यान रखो, प्रभु के बिना सब धिक्कार है, गोपियां ऐसा कह रही हैं। प्रभु को सदा अपने मन में बसाओ, प्रभु के बिना मन घर कुल काल लाज डर, इंद्रियां रात दिन श्वास तन मन धन सब वृथा है। बोलो गोपी कृष्ण की जय।